हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज आपके बीच प्रश्नावली 3.1 को लेकर चतुर्भुजों को समझना का जो टॉपिक है उसको लेकर आपके बीच आया हूं। आप देखिए कि इस 3.1 में हमको क्या क्या प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन है जिनको हमको सॉल्व करने हैं। तो ये देखिए, ये दी हुई है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं जो कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आकृतियां दी गई हैं। इनमें से प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करना है कि कौन सा किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। हो सकता है एक ही कैटेगरी के अंतर्गत कई सारे चित्र आते हों, और हो सकता है एक कैटेगरी के अंतर्गत एक ही चित्र आता हो, 2 चित्र आता हो, 3 चित्र आता हो। तो आज के बीच में डिस्कस करूंगा कि इन सब ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से हम और आप मिल करके और सॉल्व करेंगे। आप भी काफी पेन लेकर बैठिए। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, चतुर्भुजों को समझना, उसको नहीं देखा है अगर आपने, तो उस चीज को जरूर देखिए। अगर उसे नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। पहले उस वीडियो को समझ लेंगे, परिभाषाएं चीजें समझ जाएंगे, तब इसको करना आसान हो पाएगा, अन्यथा टफ ही रहेगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस चीज को समझना है तो उससे पहले प्रीवियस वीडियो को हमारे आप जरूर देखिए। जब वीडियो देख लीजिए, परिभाषाएं समझ में आ जाए, तब इनको करना आसान होगा, अन्यथा थोड़ा सा टफ हो सकता है। अब चलिए मैं आपको एक एक करके सॉल्व करवाता हूँ किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं जिनको प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करिए। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, साधारण वक्र कौन सा है। कौन से ऐसे हैं जो साधारण वक्र के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको परिभाषा में लिखाया, ऐसा वक्र जो चारों तरफ से क्लोज हो, यानी वो साधारण वक्र एक दूसरे को कहीं कट न करता हो, किसी चित्र के अंदर चित्र ना हो, तो ऐसे वक्र को हम क्या कहेंगे, साधारण वक्र कहेंगे। जैसे कैटेगरी में अगर देखें तो साधारण वक्र, ये वक्र देखिए, ये भी एक साधारण वक्र है क्योंकि एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद ये भी एक साधारण वक्र के अंतर्गत आता है, ये भी एक साधारण वक्र के अंतर्गत आता है, और ये नहीं आ सकता है। साधारण वक्र के अंतर्गत ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक दूसरे को इस जगह पर कट कर रहे हैं। अगर देखें तो कट हो रहा है, ऐसे इसमें चित्र के अंदर चित्र है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसलिए ये और ये नहीं हो सकते। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहला, दूसरा और पांचवा, छठा, सातवां। ये जो हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे साधारण वक्र। अब कह रहा है साधारण बंद वक्र। भाई जो वक्र साधारण वक्र है वही बंद वक्र के अंतर्गत भी आ सकता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। साधारण वक्र कोई जरूरी नहीं है कि क्लोज ही हो, साधारण वक्र कोई जरूरी नहीं है कि क्लोज भी हो, वो ऐसे भी हो सकता है। यानी इसे अगर मैं कह दूं तो भी ये एक साधारण वक्र के अंतर्गत आता है। बस साधारण और बंद में यही फर्क है, बंद वक्र जो होगा वो पूर्णतः क्लोज होगा, और साधारण वक्र जो होगा वो पूर्णतः क्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप सभी जो साधारण वक्र हैं, सभी जो साधारण बंद वक्र हैं, वो साधारण वक्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सभी साधारण वक्र साधारण बंद वक्र के अंतर्गत नहीं आता है। कारण समझ लीजिए, मैंने बताया साधारण वक्र वो भी हो सकता है जो खुला हो, लेकिन वो बंद वक्र नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बंद वक्र है तो साधारण वक्र हो सकता है। इसलिए याद रखिए, सभी साधारण वक्र बंद वक्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन सही बंद वक्र साधारण वक्र हो सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा आपको। अब आ रहा है साधारण बंद वक्र। तो वक्र हो और साधारण हो और बंद भी हो, वक्र हो, साधारण हो और बंद भी हो, ऐसे वक्र को हम कहेंगे साधारण वक्र, बंद वक्र। तो ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये भी बंद है, और ये भी बंद है। तो इसलिए हमारा उत्तर सेम यही चीज हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड,
फिफ्थ, सिक्स और सेवन। ये हो गया हमारा। अब कह रहा है बहुभुज कौन सा है। बहुभुज यू नो ऑलरेडी, आप जानते हो कि बहुभुज वो होता है केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं, या केवल रेखाखंडों से सरल बंद आकृति को भी बहुभुज कहते हैं। यानी ये भी बहुभुज के अंतर्गत आएगा, ये भी बहुभुज के अंतर्गत आएगा। है ये भी रेखा से बना हुआ है, सरल रेखाओं से ये भी बना हुआ है, बट बहुभुज इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंतर्गत इसमें हम आपको कह सकते हैं कि एक ये वाला मेरा उत्तर हो जाएगा, दूसरा ये वाला भी हो जाएगा, और बहुभुज के अंतर्गत ये भी आएगा। सॉरी, ये और ये आ जाएगा। यानी कि केवल रेखाखंडों से बनी हुई आकृति क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। अर्थात उत्तर हो जाएगा हमारा पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा भी हमारा बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा। मैंने उसके सामने नंबरिंग कर दिए। उत्तल बहुभुज, अब हमारा आया उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज की परिभाषा, ऐसा बहुभुज जिसका विकर्ण, यानी विकर्ण की इंग्लिश लेटर होती है डायगोनल, यानी डायगोनल जो हो वो चित्र के अंदर ही स्थित हो, तो ऐसे बहुभुज को कहते हैं उत्तल बहुभुज। और अगर उसका विकर्ण चित्र के बाहर स्थित हो तो उसे हम कहते हैं अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में आप देखिए कौन सा ऐसा बहुभुज है जिसका जो विकर्ण है वो चित्र के कहां पर स्थित है, अंदर स्थित है। कोई ऐसा बहुभुज हो जिसका चित्र जो है वो, जिसका विकर्ण जो है वो कहां पर स्थित हो, उत्तल, उत्तल का मतलब उसके अंदर हो, अवतल का मतलब उससे बाहर हो। तो उत्तल बहुभुज इसका अगर विकर्ण हम बनाएं तो विकर्ण ये हो जाएगा, यानी एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इसके अगर विकर्ण की बात करें हम, अगर इसके विकर्ण की बात करें तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। इसके विकर्ण चित्र के अंदर है, इसलिए उत्तल बहुभुज के अंतर्गत केवल मेरा दूसरा नंबर ही आएगा। और अवतल बहुभुज कहता है विकर्ण बाहर हो, बिल्कुल। ये देखिए ये हो जाएगा हमारा उत्तल वाला। अब ये देखिए इसका विकर्ण कहां पर स्थित है, चित्र से बाहर। चित्र से अगर बाहर है विकर्ण तो उसे क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज। इसके विकर्ण को देखिए तो इसके विकर्ण को मिलाने वाली रेखा ये बनेगी। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो जा रहा है, आप पटरी पेंसिल से बनाएंगे, पटरी के सहायता से तो एकदम करेक्ट बनेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये बाह्य विकर्ण है। अगर बाहर विकर्ण स्थित है चित्र से अगर विकर्ण बाहर स्थित है तो उसे क्या कहेंगे, चित्र से बाहर विकर्ण को कहते हैं अवतल बहुभुज। इसलिए क्या हो जाएगा, पहला और चौथा हो जाएगा, पहला हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। ये जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे अवतल बहुभुज के अंतर्गत। अब ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व कर दिया। न्यू बुक के अनुसार, नए कोर्स के अनुसार इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और हैं, उनको मैं नोट कर ले रहा हूं और आपको जस्ट बता दे रहा हूं कि कैसे उनको सॉल्व करने हैं। तो आपके बीच इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट आपने किया है तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख करके और उसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है समबहुभुज क्या है। लिखा हुआ है दूसरा नंबर, समबहुभुज, समबहुभुज क्या है। ये क्वेश्चन है हमारा कि समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज के बारे में आपको बता दूं, ऐसा बहुभुज आप देख सकते हैं, ऐसा बहुभुज लिख लीजिए, ऐसा बहुभुज जिसमें
कोण तथा उसकी प्रत्येक भुजा समान हो, समबहुभुज कहलाता है। आप नोट कर लीजिए, इस चीज को याद रखिएगा, समबहुभुज कहलाता है उसके अंदर प्रत्येक भुजा और तथा प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक भुजा उसकी जो हो वो समान हो, तो ऐसे बहुभुज को हम कहते हैं समबहुभुज कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो ये समबहुभुज मतलब जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अगर उदाहरण आपको देखना है तो वर्ग, मेरा जो वर्ग है वो बहुत ही करेक्ट आंसर है इन चीजों का। प्रत्येक कोण 90 अंश का जो कि बराबर है, और जो भुजा भी है वो भी एक समान ही है, जितनी ये है उतनी ये है। ऐसे बहुभुज जिनका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर हो समबहुभुज कहलाते हैं। अब आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है कह रहा है एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला कह रहा है 3 भुजाएं हों। आप एक एक करके आपको सॉल्व भी करता, नीचे आंसर भी बताता चलूंगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है ऐसे समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। यू नो ऑलरेडी 3 भुजाओं वाला समबहुभुज क्या हो जाएगा, एक इतना बड़ा भुजा, दूसरी इतनी बड़ी भुजा और तीसरी भी इतनी बड़ी भुजा, यानी वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज। क्या कहलाएगा, त्रिभुज। प्रत्येक कोण का जो मान होता है 60 डिग्री। समबहुभुज है इसलिए प्रत्येक कोण जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अगला कह रहा है 4 भुजाएं हैं। दूसरा कह रहा है 4 भुजाएं 4 भुजाओं वाला वर्ग। आप याद रखिएगा इस चीज को, कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। 90 90 90 90 बोथ आर इक्वल, कहलाएगा वर्ग। ये जो कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अगला कह रहा है 6 भुजाएं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है 6 भुजाएं 6 भुजाएं हों। नंबर 1 2 3 4 5 6, ये जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा षष्ठभुज। षष्ठभुज हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरी 6 भुजाएं जिसमें हो वो हो जाएगा। तो अब ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। सर फिर से मान लीजिए समबहुभुज को क्या है, तो ऐसा बहुभुज जिसमें प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक उसकी प्रत्येक भुजा समान हो समबहुभुज कहलाता है। दूसरा था एक समबहुभुज का नाम बताइए, मतलब वो कह रहा है ऐसा कौन सा समबहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज हो जाएगा मेरा, 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग हो जाएगा। समबहुभुज है इसलिए कोण समान होनी चाहिए, भुजा समान होनी चाहिए, 6 भुजाएं हो यानी षष्ठभुज हो जाएगा, 6 भुजाएं होनी चाहिए। तो ये जो हो जाएगा
वो मेरा प्रश्नावली 3.1 का होल पूरा जो है कंप्लीट अभ्यास एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।